ये एक बार ये बता दे कि हमारी आवाज आ रही है आपको क्लियर। आ रही भाई, सब बढ़िया मेरी आ रही है अब। बढ़िया आ रही ना। जी। धन्यवाद। तो ये एक बहुत अच्छी छोटी सी किताब है, और 5 रुपए की जो अपनी छोटी पॉकेट बुक आती है ना, उसमें बहुत अच्छी किताब है। गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति। तो इसमें गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है कि हम भगवान के लिए अपनी आत्मशोधन की प्रक्रिया को जारी रखें। हमने अपने आप को धोया, अपने आप को साफ किया, अपने आप को इस लायक बनाया कि भगवान का निवास वहां होना संभव हो सके। आवागढ़ महाराज में एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू को किसी ने सलाह के लिए अपने यहाँ बुलाया। उन दिनों 1,000 रुपये वो रोज अपनी फीस लिया करते थे। आवागढ़ महाराज के यहाँ जब पंडित जी आए तो उन्होंने एक काम किया कि सबसे पहले नहाने धोने, टट्टी पेशाब वगैरह जाने को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ तो दुर्गंध आ रही है। उन्होंने कहा, अरे भाई, हमें बीमार करोगे क्या, यहाँ तो हम नहीं रह सकते। आवागढ़ महाराज ने तुरंत दूसरा इंतजाम किया। उनके लिए नए कमोड मंगवाए, नई जगह बनवाई जहाँ गंदगी ना पैदा होती हो, ना बदबू आती हो। भगवान को ऐसा इंतजाम करवाया। भगवान को आप बुलाना चाहते हो तो बेटे, तुझे नहीं मालूम कि क्या क्या करना पड़ता है। कल गवर्नर आ रहा है। सबकी अक्ल लग रही है कि देखिए, कूड़ा हटाइए, सड़क साफ करिए, रास्ता बंद करिए, नाली को यहाँ से निकालिए, अमुक सामान उठाइए। गवर्नर के आने पर कितनी आफत आ रही है और सफाई में कितना पैसा खराब करना पड़ रहा है। मित्रों, अगर भगवान अपने पास आए तब क्या क्या करना पड़ेगा। मित्रों, अगर भगवान आपके पास आए तब क्या क्या करना पड़ेगा। तब बेटे, रोम रोम साफ करना पड़ेगा, अपनी नस नस साफ करनी पड़ेगी। इससे कम में काम नहीं चल सकता। गंदगी में आकर भगवान क्या करेंगे। जब गवर्नर आ रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले सब लग जाते हैं, हम लग रहे हैं, सारे कर्मचारी लग रहे हैं, आप लग रहे हैं, कार्यकर्ता लग रहे हैं। साफ करो, साफ करो। क्यों साफ साफ करने से क्या मिलेगा। साफ करने से यह मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कि ये इस लायक है कि इसके यहाँ जाया जा सकता है। अगर हम दरवाजे तक कुत्ते की टट्टी का ढेर लगा दें, तब मित्रों गवर्नर साहब कहेंगे ये बड़ा घटिया आदमी है। भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस एक काम करना पड़ेगा कि अपने आप की सफाई, अपने आप की धुलाई को अगर समझ सकते हो तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि अपने आत्मवाद का आदर्श स्वीकार कर लिया, अपने आत्मवाद से फायदा उठाने का यही रास्ता जान लिया। इससे कम में कोई रास्ता नहीं है। नहीं साहब, हम तो देवता की खुशामद करेंगे। बेटे, अगर देवता की खुशामद से फायदे हुए होते तो लोग जो मंदिरों में सवेरे से लेकर शाम तक सारे दिन आरती उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, सवेरे 4 बजे से उठकर रात के 9 बजे तक, ये सारे दिन भगवान की के गोरख धंधे में लगे रहते हैं, इतने भर भी इन बेचारों को ना खाने के लिए रोटी का इंतजाम है, ना बीमारियों से बचने के लिए दवा खरीदने का पैसा है, ना बाल बच्चे किसी काम के हैं, ना औरत का ठिकाना है, ना रहने के लिए मकान है। मित्रों, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि जो पुजारी मंदिर में 12 घंटे और 16 घंटे पूजा करते हैं, काम करते हैं, बाद में खाली हाथ रहते हैं, वही आप 15 मिनट या आधा घंटे पूजा करके यह मानते हैं कि हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आप हमको यह फायदा हो जाएगा। आपको यह बात समझ नहीं आती, इतनी भी अक्ल नहीं है कि इतनी भी बुद्धि आपकी काम नहीं करती। नहीं साहब, बुद्धि से क्या फायदा, हम तो ऐसा ही ले लेंगे। यहाँ तो अंधेर नगरी है, चल रही है, जो कोई खुशामद कर लेगा उसका उल्लू सीधा हो जाएगा। बेटे, ऐसा कोई कायदा नहीं है। भगवान बड़े कायदे से चल रहा है, यह दुनिया बड़े कायदे से चल रही है। सूरज कायदे से चलता है, धरती कायदे से चल रही है, हवा कायदे से चल रही है, समुद्र कायदे से टिके हुए हैं, और मनुष्य के जीवन की उन्नति भगवान की कृपा कायदे पर टिकी हुई है। नहीं साहब, बिना कायदे के चल रही है, और ऐसे में जो भी इसकी खुशामद कर लेगा पा लेगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। मित्रों, अगर आप कहेंगे कि ये सारा का सारा पूजा पाठ उपासना का विधि विधान किस लिए बनाया गया है, तो फिर चलिए मैं समझाता हूँ। आपकी पूजा उपासना का विधान किस मकसद से चलाया गया है, आप
उसके असली मकसद को नहीं समझते हैं, केवल बाहरी क्रियाकलाप को समझते हैं। बाहरी क्रियाकलाप को आप यह मान लेते हैं कि यही सब कुछ, और जिस काम के लिए बनाया गया है, उस ओर ध्यान देना चाहते हैं। यही आपकी गलती है। आपको यह समझना चाहिए कि पूजा उपासना का सारा स्वरूप किस लिए बनाया गया है। चलिए पहले मैं ये कहूंगा कि भगवान किस लिए बनाया गया है। भगवान बनाया गया है, हाँ भगवान बनाया गया है। एक भगवान तो वो है जो सारी दुनिया में छाया हुआ है, और उस भगवान को हम नहीं समझ सकते, उस भगवान को हम नहीं जान सकते। वह इतना बड़ा भगवान है। भगवान की बात तो जाने दीजिए, हम फिजिक्स को नहीं जान सकते। फिजिक्स तो साइंस है। ये साइंस हमारी जमीन पर किसी और तरीके से काम कर रही है, यहाँ एटम दूसरे तरीके से काम करता है। जमीन का जो दूसरा वाला हिस्सा है हवा का, उस पर आप चले जाइए, वहाँ का जो एटम है पक्का नहीं, कच्चा एटम है। वहाँ से आप 2000 मील ऊपर चले जाइए, वहाँ पर आप एक ऐसी हवा पाएंगे पहाड़ के तरीके की, आग के शोले जलते हुए कहीं से कहीं भागते चले जाएंगे। कहीं नीली रोशनी है, कहीं फुलझड़ियाँ जल रही हैं, कहीं पीली रोशनी है। उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हम भूतों की दुनिया में आ गए हैं। मित्रों, मैं जमीन की ग्रेविटी की बात कहता हूँ। यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो दूसरा वाला हवा का हिस्सा है, वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ की फिजिक्स, यहाँ का हवा का दबाव, यहाँ की अमुक गैस से पैदा होने वाली प्रतिक्रिया, 2000 मील ऊपर की गैस का तरीका, ये सब फिजिक्स, राहु की फिजिक्स, केतु की फिजिक्स, जितनी भी लोकांतर की सबकी फिजिक्स से अलग अलग है। आप इस फिजिक्स को तो समझते नहीं है, फिर भगवान को क्या समझेंगे। भगवान बहुत बड़ा है, विशाल है। वह इतना विशाल है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कि वह कितना विशाल है। हमारी अक्ल ऐसी है जैसे मक्खी मच्छर के बराबर। हम इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अक्ल बहुत कम है। जिस मंदाकिनी में, निहारिका में हम लोग रहते हैं, उसमें 10 अरब तारे हैं, वे सब एक एक सूरज के बराबर हैं। एक सूरज की कल्पना करना ही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। वह कितना लंबा चौड़ा है, कितना विस्तार है, फिर उसके तारों की कल्पना हम कैसे करेंगे। फिर एक एक निहारिका इतनी दूर है कि हम एक एक निहारिका का प्रकाश, जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील के हिसाब से चलता है, और यहाँ हजारों वर्ष बाद पहुंचता है, कितनी दूरी है। बेटे, दूरी की हम कल्पना नहीं कर सकते। हम यह हमारी कल्पना से बाहर है। तो मित्रों, ब्रह्मांड को नेति नेति कहा गया है। इस ब्रह्मांड के बारे में और भगवान के बारे में तथा इस पृथ्वी के बारे में भी यही बात है। उस भगवान की हम कल्पना नहीं कर सकते जो सर्वव्यापी है। वह भगवान हमारे काबू से बाहर है। भगवान का स्वरूप समझने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, वे किसी तरीके से पैदा होते रहते हैं, जिस तरीके से मरते हैं। इस छोटे से जीवाणु के भीतर जो एक न्यूक्लियस काम करता है, वह सूरज के बराबर शक्तिशाली है। बेटे, हम अपनी क्षमता की कल्पना नहीं कर सकते, इसी तरह हम भगवान की शक्ति का चिंतन नहीं कर सकते। भगवान का स्वरूप जानना हमारे काबू के बाहर है। भगवान की गतिविधियों के बारे में जो वेदों में कहा है, यह हमारे चिंतन के बाहर है। हमारी अक्ल मच्छर के बराबर है और भगवान पहाड़ के बराबर। फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं उस भगवान की जो सर्वशक्तिमान है, सत्ता के रूप में लोकांतरों में, ब्रह्मांडों में समाया है। उसके कायदे और कानूनों तक को हम जान नहीं पाते, और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान के बारे में जो विराट और विशाल है। मित्रों, जो भगवान हमारे पास है, जिसकी हम खुशामद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यह भगवान क्या है? यह तो हमारा बनाया हुआ है। आप विश्वास रखिए, ये सभी भगवान हमारे गढ़े हुए हैं। अगर ये भगवान हमारे बनाए हुए ना होते, दुनिया में केवल एक ही भगवान की कल्पना रही होती। इस दुनिया का नियामक एक ही भगवान है। एकम सद विप्रा बहुधा वृद्धांत, अर्थात एक ही ब्रह्म है, और उस एक ही ब्रह्म के असंख्य नाम दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास ढेरों के ढेरों ब्रह्म है और ढेरों के ढेरों भगवान। आपका भगवान कौन सा है साहब? लंबी मूछों वाला। आपका भगवान लंबी पूछ वाला। आपका भगवान दाढ़ी रखाए हुए। आपका भगवान खप्पर लिए हुए। ऐसे ढेरों भगवान हैं, और हम क्या और क्या कह सकते हैं। एक भगवान सख्त वेजिटेरियन है, पानी छान कर पीजिए, जीव हिंसा मत कीजिए, सड़क झाड़ कर चलिए, किसी का पाँव ना रख पाए। ये है भगवान नंबर 1। अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छे भगवान है। भगवान नंबर 2, बकरी के बिना काम नहीं चलेगा।
मुर्गे के बिना काम नहीं चलेगा, आमलेट या अंडे के बिना काम नहीं चलेगा, ये है नॉन वेजिटेरियन। अरे साहब, आप वेजिटेरियन हैं तो, या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन लोगों ने भगवान जी को वेजिटेरियन बना दिया, नॉन वेजिटेरियन ने भगवान जी को नॉन वेजिटेरियन बना दिया। सारे के सारे भगवान को अपनी देवी देवताओं के नाम पर दिखाई पड़ते हैं। ये सब खालिश मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा ध्यान का उद्देश्य पूरा हो सके, ध्यान को बिखरने से रोका जा सके, ताकि हम जो ध्यान करते हैं किसी न किसी छवि से उन्हें रोकें। कल्पना से रचा है भगवान को। मित्रों, एक दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसके लिए हमें अपने अपने इष्ट मुकर्रर किए हुए हैं। एक दिन मैंने ताजमहल का हवाला देते हुए जहाँ मॉडल बनाया गया है, एक दिन दयाल बाग का हवाला दिया जहाँ एक मॉडल बनाया है। हम जैसा बनना चाहते हैं भगवान भी हमने वैसे ही बनाए हैं। ये हमने बनाए हुए भगवान हैं, जिसकी जैसी मर्जी होती है वे वैसा बना लेते हैं। क्यों साहब, श्री कृष्ण भगवान काले रंग के थे या गोरे के? बेटे, हमने तो देखे नहीं। तो साहब, छापे खाने से जो छपे हुए आते हैं वो ऐसे भगवान थे। ये भगवान तो गोल मटोल चेहरे वाले हैं। शायद असली श्री कृष्ण भगवान जो रहे होंगे, आंखें गड्ढे में धसी हों। हो सकता है श्री कृष्ण भगवान की नाक हमारी जैसी लंबी हो। नहीं महाराज, श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे थे जो कल देखे थे हमने। बेटे, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। मित्रों, जितनी भी देवी देवता बनाए हैं हमने अपनी अपनी कल्पना से बनाए हैं। किसी की देवी सिंह पर सवार है, किसी की देवी रंग धड़ंग जीभ निकालती हुई है, 12 भुजाओं वाली है, किसी की देवी चंडी भुजाओं वाली है, किसी की देवी उल्लू पर बैठी हुई है, किसी किसी पर बैठी हुई कितनी देवियां, कोई खप्पर लिए, कोई जीभ निकाले, कोई सोने के जेवर पहने हुए, कोई मुंडमाला लिए हुए। बेटे, इतनी देवियां दुनिया में कहाँ से हो सकती हैं? कोई देवी नहीं है। दुनिया में एक ही देवी है जिसका नाम है भगवान। उसी को हम माता कहते हैं, उसी को पिता। उसी को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा गया है। एक ही सर्वशक्तिमान के कल्पित नाम है, कल्पित तरु हैं। ये सब हमारी कल्पनाएं हैं जो देवी देवताओं के नाम पर हम गढ़ते हैं। तो ये एक पुस्तक है जिसको मैंने अभी 14 पेज तक आपके सामने पढ़ा है। गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति है। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, खासकर जिन लोगों को भगवान के अनेकों रूपों में जो कंफ्यूजन है, या ध्यान के बारे में। इसमें और गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिखा है आगे तक, तो पढ़ पाए, इसलिए इसका एक सार जो है वो मैंने पढ़ के सुना दिया जैसा गुरुदेव ने लिखा हुआ था। तो देवी देवताओं का कंफ्यूजन, और हमें किस तरीके के देवी देवता कैसे मानना है, देवी देवताओं को गढ़ने का लक्ष्य क्या है, हमारी जो नित्य दैनिक प्रक्रियाएं जो पूजा पाठ से जुड़ी हैं, हमारा ध्यान, और इसके आगे काफी उन्होंने उपासना और सब चीज के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। तो एक बार आप लोग सब पढ़िए इसको। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, नव सृजन का शंखनाद। इच्छा जब विश्वास में बदलती है तब संकल्प कहलाती है। संकल्प का अर्थ है कि मात्र इसे करना ही जरूरी नहीं, वरन यह टूट ना जाए यह भी सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने सत्संकल्प को अपने आप से शुरू किया। दूसरों को कुछ करने के लिए कहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वैसा ही करने लग जाएं। यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव कृत संकल्प का आरंभ आस्तिकता से, विश्वास से, आत्मविश्वास और ईश्वरीय विश्वास का ही एक सत्य के दो पहलू हैं। ईश्वर पर अटूट विश्वास, और यह विश्वास कि वह परमात्म चेतना क्षण प्रति क्षण हमारे साथ है, इसी का नाम आस्तिकता है। जिसके भीतर ऐसी आस्तिकता होती है वह यह मानता है कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, न्यायकारी है। जिसकी निष्ठा इस प्रकार से की होती है कि वह ना तो शरीर से दुष्कर्म करता है और ना ही मन में दुर्भाव को स्थान देता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्संकल्प पाठ का पहला सूत्र यही है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। यदि यह सत्य में ऐसा करते हैं
यदि हम सत्य में ऐसा करते हैं, आस्तिकता और कर्तव्य परायणता हमारे जीवन में है, तो उसका पहला प्रभाव हमारे लिए शरीर और मन पर दिखना चाहिए, क्योंकि शरीर एवं मन ही तो ईश्वर प्रदत्त निकटस्थ उपहार है। शास्त्र कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर ही धर्म आध्यात्म की प्राप्ति का आधार है। ये पहला सूत्र था हमारा युग निर्माण सत्संकल्प का, जो पूज्य गुरुदेव ने मतलब इतना एकदम सटीक उसको लिखा है कि हमें अपने से ही सबसे पहले, यदि हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानते हैं, तो वो आदर्श हमें अपने यहाँ अपने अंदर ही अपने में ही स्थापित करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट और अतिरिक्त हो गए हैं, तो शांति पाठ कर लिया जाए। जी भैया। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। समाप्त। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।